चलिए डियर लीडर्स, तो आज की जो टॉपिक हम लोगों का होने वाला है कि हम दो डायरेक्ट ही लगाए या दो से ज्यादा डायरेक्ट लगाए। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिस्टम आपको लगता है कि दो डायरेक्ट ही काम करेगा, यानी बाइनरी सिस्टम। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बाइनरी नहीं बल्कि एडवांस बाइनरी सिस्टम है। और यहाँ पे जितने ज्यादा लेग आप चलाएंगे उतने ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। और वो कैसे कमाएंगे, हम आपको आईडी खोलकर पूरा का पूरा चीज शेयर करने वाले हैं। तो आपको पूरी तरीके से बने रहना है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर रहेगा, तभी जाकर इस फंडे को बेहतरीन तरीके से समझ पाइएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और अपनी आईडी खोलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां से ही लोग बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। चलिए, तो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। एनीबॉडी प्लीज कंफर्म मी। जी सर, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, क्लियर है। ओके सर, ओके। चलिए, यहाँ पे मेरी आईडी खुल चुकी है और मैं इसी पे आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए, सबसे पहली नंबर चीज है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिस्टम आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे दो लेग अगर हमारी चल रही है तो हम पैसे कमा रहे हैं। तो यहाँ पे तो दो लेग आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रही है? तीन लेग देख रही है ना, क्योंकि यहाँ पे अपलाइन से कोई टीम मिलती नहीं है। ये आप ही के डायरेक्ट से काम भरने वाला है, तो यहाँ पे तीन दिख रही होगी। लेकिन अब आप इसे भरेंगे कैसे, करेंगे कैसे? लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि हम दो लेग चलाए या अनलिमिटेड लेग चलाए। चलिए, अब इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू सिस्टम एंड प्लान आपको एक समझ में आया होगा, ये जो टॉप पोजीशन है इसका जो पैसा है आपको नहीं मिलता है, ये आपके अपलाइन को चला जाता है। चलिए, माला यहाँ पे दो लोग आगे, जैसे आपने दो डायरेक्ट लगाया, एक और दो, दो डायरेक्ट आपने लगाया। यहाँ पर समझिएगा, आपका प्लान क्लियर होगा बड़ी बेहतरीन तरीके से। डाउट हर लोग का क्लियर होगा, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ यहाँ पे मौजूद लगभग 75% लोगों का ये चीजें क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे आपने दो डायरेक्ट लगाया, एक और दो। अब आप ये सोचते हैं कि सर मैं तीसरा डायरेक्ट अगर लगा भी रहा हूं तो हमको लगाने का क्या मतलब बनता है? वो एक के नीचे जाकर यहाँ पर बैठ जा रहा है, राइट? अब एक के नीचे जाकर उसने पोजीशन ले लिया तो हमको क्या फायदा? इनकम तो आया हमको, लेकिन पोजीशन वो जाके बैठ गया किसी और के नीचे। अब यहाँ पे चीजों को समझना है मेरे डियर लीडर्स, और बड़े ध्यान से समझना है, यहीं पे आपका वो डाउट क्लियर होगा। चलिए, आपने दो डायरेक्ट लगाया, एक और दो टॉप पोजीशन लिया। तीसरा डायरेक्ट आपने लगाया, वो नीचे के पोजीशन पे गया, और नीचे के पोजीशन पे गया, उसका इनकम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको चला गया। अब आपका क्वेश्चन है, सर ये तीसरा वाला जो व्यक्ति है ये मेरा डायरेक्ट रहा, मेरा रेफरल से ज्वाइन किया, लेकिन जाके एक के नीचे बैठ गया है, मुझको क्या बेनिफिट है? बेनिफिट है। चीजों को आइए समझाते हैं। अब ये जो तीसरा व्यक्ति है जब ये काम करेगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इस तीसरा का लेफ्ट राइट बन गया। अब तीसरा का भी लेफ्ट राइट का भी लेफ्ट राइट बनेगा, राइट? यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे दोस्त। अब ये जो तीसरा है इसका भी तो 6 गोले बनेंगे ना। जब ये तीसरा व्यक्ति काम करेगा तो इसका इनकम आपको तो नहीं जाने वाला है, सही बात है, नहीं जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब उसका लेफ्ट राइट बना, इसका इनकम कौन कमाया? ये दोनों का जो इनकम है, ये दोनों का इनकम कौन कमाया? एक वाला बंदा कमाया, ये अपलाइन से कमा लिया। अब नीचे के जो 3 गोले का इनकम है कौन कमाएगा? आपका तीसरा डायरेक्ट कमाएगा। अब फिर से मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मंगा गया है 1 2 3। इसका लेफ्ट राइट बना,
चलिए आइए अब चीजों को समझते हैं। ये तीसरा का लेफ्ट राइट बना, इसका इनकम किसको गया? एक को गया। और नीचे के 3 गोले का इनकम कौन कमाया? तीसरा कमाया। अब ये रिसाइकल जब होगा, यहाँ पे छठा गोला जब आएगा, तीसरा के नीचे छठा गोला, जब उसका रिसाइकल जिस समय होगा, तो रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा से आईडी लगना, पुनः आईडी लगना। अब तीसरा व्यक्ति का जिस समय रिसाइकल होगा, अब उसका नया आईडी, फ्रेश आईडी लगने जा रहा है, तो उस समय वो ढूंढेगा भाई मेरा अपलाइन कौन है, जिसने मुझे रेफर किया है वो कहाँ है और उसका क्या पोजीशन है। अब ये जो एक वाला व्यक्ति कमाना था, एक रिसाइकल में जितना कमाना था वो कमा लिया। अब दोबारा ये जो आपका तीसरा डायरेक्ट है उसके पीछे नहीं जाएगा, वो अब आपको ढूंढेगा कि मेरा अपलाइन का क्या पोजीशन है, और जहां पे आपका पोजीशन खाली होगा उस जगह पर जाकर ये तीसरा व्यक्ति बैठ जाएगा। अगर आपका टॉप पोजीशन खाली होगा तो टॉप पे बैठेगा, आपका डाउन का पोजीशन खाली होगा तो डाउन पे बैठेगा, यानी उस पोजीशन पे जाकर ये तीसरा व्यक्ति बैठने वाला है। तो मुझे लगता है यहाँ पे चीजें कुछ क्लियर हो पाया होगा। मैं इसी चीज को और बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। सेम चीजें हैं लेकिन समझ में आनी चाहिए। चलिए अब मैं लेवल 2 में समझाता हूँ। लेवल 1 में समझाया वो $5 का गेम, आइए अब $10 का गेम समझाते हैं। माना कि कोई आपने डायरेक्ट लगाया, 1 2 2 आपने डायरेक्ट लगाए हैं। माना कि कोई तीसरा डायरेक्ट लगाया, तो मान लीजिए ये एक वाला व्यक्ति ही अपना कोई तीसरा डायरेक्ट लगा लिया, चलिए यही डायरेक्ट लगाया, इसका पोजीशन बढ़ गया। अब आप कोई तीसरा डायरेक्ट लगाए तो वो जाके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बैठ गया, ठीक। अब ये दूसरके के नीचे जाकर बैठ गया, यानी $10 का इनकम तो आपको आया, लेकिन पोजीशन किसके नीचे लिया? दूसरके के नीचे लिया। अब आपका क्वेश्चन चलेगा, यार $10 से ज्वाइनिंग हमने कराया और जाके वो किसी और के नीचे बैठ गया, हमको क्या बेनिफिट होगी? मेरे दोस्त बेनिफिट ही बेनिफिट होगी। आइए समझाते हैं। अब ये तीसरा जब काम करेगा तो इसका लेफ्ट राइट बढ़ेगा, तो इसके लेफ्ट राइट का इनकम कौन कमाएगा? ये दूसरा व्यक्ति कमा लेगा। अब ये लेफ्ट राइट वाला जब काम करेगा इसका, तो 3 गोले का इनकम कौन कमाएगा? आपका डायरेक्ट जो तीसरा है वो कमाएगा। लेकिन जैसे ही छठे आईडी से उसकी रिसाइकल होगी, तब वो सर्च करेगा कि मेरे अपलाइन के दूसरे स्लॉट में, हाँ यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो स्लॉट रिसाइकल होगा सिर्फ वही स्लॉट का पोजीशन बनेगा अपलाइन में। यहाँ पे दूसरा स्लॉट रिसाइकल हो रहा है, तो दूसरे स्लॉट को ढूंढेगा कि मेरे अपलाइन के दूसरे स्लॉट में क्या पोजीशन है। और जैसे जो पोजीशन मिल जाए आपका, चाहे टॉप पोजीशन मिल जाए, चाहे नीचे का पोजीशन मिल जाए, चाहे रिसाइकल पोजीशन मिल जाए, जो भी पोजीशन मिलेगा उसी पोजीशन पे जाकर ये बैठ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो पाया होगा कि ये जो तीसरा वाला व्यक्ति है, यानी एक रिसाइकल तक ये दूसरे को कमवा रहा है। जब तक इसका एक रिसाइकल नहीं होगा ये दूसरा के नीचे बैठा है। जैसा ही तीसरे व्यक्ति का एक रिसाइकल कंप्लीट हुआ, ये तीसरा व्यक्ति यहाँ से उठकर और पोजीशन ले लेता है अपने अपलाइन के नीचे। अब अपलाइन का जो भी पोजीशन बना हो वहां पे जाके वो पोजीशन ले लेता है। यानी ओवरऑल सिचुएशन देखे तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जो टीम, जो डायरेक्ट आपने लगाया, भले पोजीशन किसी और के नीचे लिया, लेकिन वो सिर्फ एक रिसाइकल के लिए ही पोजीशन लिया है। जैसे उसका एक रिसाइकल होगा कि वहां से उठकर वो अपने अपलाइन के पास चला जाएगा। तो नॉन वर्किंग वाले जितने भी लोग हैं वो भी समझ ले कि यदि आपको अपलाइन से कोई टीम मिल गया तो वो आपको परमानेंट नहीं मिला, बस एक रिसाइकल के लिए मिला है। और जैसे ही एक रिसाइकल कंप्लीट होगा वहां से वो उठकर अपने अपलाइन को सर्च करके अपने अपलाइन के पोजीशन में चला जाएगा। अब चला जाएगा तो यहाँ पे नॉन वर्किंग भी लोग ज्यादा कैसे कमाते हैं उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे जो लोग वर्किंग करते हैं
वही लोग सबसे ज्यादा नॉन वर्किंग कमाते हैं। जो केवल नॉन वर्किंग के भरोसे से बैठे होते हैं वही सबसे कम नॉन वर्किंग कमाते हैं। अब कैसे, थोड़ा इसको समझिए। माना कि चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे टॉप पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन बना हुआ है। माना कि मेरा ये पोजीशन सब के सब भर गया, ये पांचों पोजीशन भर गया। ये छठा रिसाइकल होने वाला है मेरा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, छठा पोजीशन जैसे आएगा तो रिसाइकल होगा। तो रिसाइकल होगा तो ये जो छठा में जो आईडी लगी, देखिए एक चीज को समझिए। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे एक चीज को आपको समझना है। जैसे ये छाठा आता है तो रिसाइकल करता है, तो रिसाइकल का मतलब मैं उस दिन भी बताया था कि ये जो छाठा वाला आईडी है ये उठकर ऊपर नहीं जाता है, बल्कि ये दूसरा जो दूसरा व्यक्ति है इसी के नीचे यहीं पे इसकी पोजीशन बनती है। यानी ये दूसरा का टॉप पोजीशन ही बनता है छठा का। लेकिन यहाँ पे आईडी कौन, एक्चुअल में ए वाली जो आईडी होती है इसका रिसाइकल हो रहा है। तो ए वाला आईडी का प्लेसमेंट होता है, यानी जगह चेंज होता है। तो छठा जैसे रिसाइकल होगा इसका जगह चेंज होगा, इसका जगह चेंज, छठा का जगह चेंज नहीं होगा। अब इसका जगह चेंज होगा तो ये किसका है, ये मैं हूं। अब ये छठा जैसे यहाँ पे आएगा तो ये रिसाइकल करेगा तो मेरा जगह चेंज होगा। तो जब मेरा जगह चेंज होगा तो दूसरा लेवल 2 मेरा रिसाइकल हो रहा है। तो अब सर्च करेगा, मेरा आईडी सर्च करेगा भाई इसका अपलाइन कौन है और इसके अपलाइन में क्या पोजीशन खाली है। तो चलिए मैं अपने अपलाइन की आईडी खोलता हूं। माना कि मेरा दूसरा रिसाइकल होने वाला है। अब मेरा दूसरा रिसाइकल होने वाला है तो मेरे अपलाइन के कहाँ पे जाकर ये पोजीशन लेगा, आइए उसे देखते हैं। यहाँ पे मैं विकास सर का आईडी खोल रहा हूँ और मेरा रिसाइकल अगर दूसरा में होगा तो मैं कहाँ जाकर बैठूंगा विकास सर के, आइए दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए सिचुएशन, हमने क्या बताया, हमने ये बताया था कि जब हमारा रिसाइकल होगा तो हमारा न्यू आईडी लगेगा। तो जब न्यू आईडी लगेगा तो हमारे अपलाइन का जो पोजीशन खाली होगा वहां जाकर हम बैठ जाएंगे। अपलाइन का यहाँ टॉप पोजीशन भरा हुआ है, अब हम जाके कहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ पर बैठ जाएंगे। यहाँ पर आकर हम बैठ जाएंगे। अब देखिए हमारा, हम किसके नीचे बैठे, इस बंदे के नीचे बैठे। अगर ये बंदा काम करने वाला व्यक्ति होगा तो मान लिए एक पोजीशन तो हम उसका भर दिए। अगर वो काम करने वाला व्यक्ति होगा तो वो डायरेक्ट लगाएगा तो ये पोजीशन भरेगा, फिर डायरेक्ट लगाएगा तो मेरे नीचे आ जाएगा उसका डायरेक्ट, फिर डायरेक्ट लगाएगा तो ये भी पोजीशन मेरा भर देगा इसी की वजह से, इसके वजह से। और जब ये दोनों काम करेगा तो हम नॉन वर्किंग कमाए कि नहीं कमाए, कमा लिए ना, इजीली कमा लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जितना ज्यादा रिसाइकल आपका होगा उतना ही फ्रेश एंट्री आपके अपलाइन के पोजीशन मिलेगी। और जैसे अपलाइन का पोजीशन मिलेगा उतना ही बेस्ट तरीके से आप नॉन वर्किंग कमाएंगे। मुझे लगता है ये चीजें अभी तक आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा तो चलिए मैं और बताता हूं। तो अब यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन था कि हम 2 डायरेक्ट लगाए या ज्यादा डायरेक्ट लगाए। अब आपने एक चीज को समझ लिया कि आप ज्यादा डायरेक्ट लगाइए, कहीं पे वो पोजीशन ले कोई मतलब नहीं है। जैसे उसका रिसाइकल होगा वो आईडी किसके पास जा रहा है, आपके पास जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी 10 लाइनें चल रही है तो 10 लाइन चल रहा है तो भले वो पोजीशन कहीं पे भी ले रहा है, लेकिन जब रिसाइकल कर रहा है तो रिसाइकल के समय तो आप ही को ढूंढ रहा है ना कि भाई मेरा अपलाइन कहाँ है। तो जब रिसाइकल उस 10 लेग की बार बार रिसाइकल होगी वो आप ही को ढूंढेगा और आप ही को इनकम देगा। अब यहाँ पे लेवल 3 में देखिए कि लेवल 3 में क्या मैजिक होती है। अब लेवल 3 में क्या है कि अगर आपका एक डायरेक्ट हुआ उसका इनकम आपको मिलेगा, दूसरा डायरेक्ट हुआ उसका इनकम पूरा आपको मिलेगा, तीसरा डायरेक्ट इसका इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा, चौथा डायरेक्ट आपका आएगा
यहाँ पे इनकम देगा, पांचवा से यहाँ पे इनकम देगा, छठा आपके अपलाइन को चला जाएगा, सातवां डायरेक्ट यहाँ इनकम देगा, आठवां डायरेक्ट यहाँ इनकम देगा, नौवां डायरेक्ट आपके अपलाइन को चला जाएगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं जितना ज्यादा डायरेक्ट है उतना ही ज्यादा बार रिसाइकल होगा। यानी जो S3 का स्लॉट है उसमें आपकी डायरेक्ट का पूरा इनकम जाता है, यानी 3 आईडी में से 2 आईडी का इनकम आप ही को जा रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा डायरेक्ट लगाने से ही सबसे बड़ा इनकम है। ठीक, ये चीजें समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी मैं एक बार फिर से रिकैप करूंगा इस चीज को। चलिए अब यहाँ देखिए, मेरा पांचवा लेवल देखिए। पांचवा लेवल में क्या है, रिसाइकल पे पड़ा हुआ है। ये जैसे रिसाइकल होगा, मान लिए एग्जाम्पल के लिए, चलिए यहाँ पे जो लोग भी पोजीशन लिए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। माना कि यहाँ पे पोजीशन मेरा सब भरा हुआ है, ठीक, सब पोजीशन भरा है। मान लिया XYZ मैंने किसी को, मान लिया मैंने कोई मोहन नाम का व्यक्ति है उसको हमने अभी डायरेक्ट लगाया। अब जब हम डायरेक्ट मोहन को लगाएंगे तो किसके नीचे बैठा, एक के नीचे जाके मोहन बैठ गया, मेरा रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन यहाँ मोहन किसी और के नीचे बैठ गया ना, अब मोहन किसी और के नीचे तो बैठ गया, इनकम किसको आएगा, इसका इनकम हमको नहीं आएगा क्योंकि मेरा फ्रेश आईडी लग जाएगी रिसाइकल का। तो मेरा इसको इनकम मेरे को नहीं आएगा लेकिन रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो मोहन मेरा डायरेक्ट अभी पांचवा बाई किया, ये परमानेंटली एक के नीचे गया? नहीं। अब मोहन का स्ट्रक्चर बनेगा, मोहन जब काम करेगा तो उसके लेफ्ट राइट का जो इनकम होगी एक को जाएगा, और उसके बाद जब मोहन का स्ट्रक्चर इस 6 गोले बनेगा तो 3 गोले का इनकम मोहन कमा लेगा। और छठा जैसे ही रिसाइकल होगा उस समय ये मोहन का आईडी हमारे आईडी में सर्च करेगा कि मेरे अपलाइन में कौन सा पोजीशन खाली है, और जो भी पोजीशन खाली होगा उस जगह पर जाकर मोहन की आईडी बैठ जाएगी, यानी हमारे डायरेक्ट में वो आ जाएगा। और इस तरीके का ओवरऑल सिचुएशन हर जगह चलते रहता है। और हर रिसाइकल में आपकी जितनी रिसाइकल होती है उतनी बार आपको अपलाइन के पोजीशन में जाकर बैठने का मौका मिलता है। और जब रिसाइकल हो उस समय अगर आप अपलाइन के टॉप पोजीशन में जाकर बैठ जाते हैं तो वहां से नॉन वर्किंग कमाने का बहुत ही बड़ा मजा आता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप नॉन वर्किंग कमाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आपका रिसाइकल होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं अगर 5वां रिसाइकल कर दूं तो विकास सर के जाके पोजीशन में तो बैठेंगे। अब जिस पोजीशन में बैठेंगे, जिसके नीचे बैठेंगे, अगर वो काम करने वाला बंदा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से हमको टीम मिलेगा, वहां से इनकम मिलेगी। और फिर जितना जल्दी हमने 5वां को फिर से रिसाइकल करेंगे, फिर विकास सर के कहीं ना कहीं तो जाकर पोजीशन बनेगा। अगर वो काम करने वाला बंदा होगा तो वहां से हमको इनकम मिलेगी। अगर काम करने वाला बंदा नहीं होगा तो फिर उसके भरोसे से तो हम नहीं बैठे हैं ना, क्योंकि हमको तो इनकम कमाना है। तो हम अपने टीम से करके उसको जल्दी से जल्दी रिसाइकल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मुझे समझ में जहां तक आ पा रहा है और मैं समझ पा रहा हूं कि आप सभी को क्लियर हो पाया होगा कि ज्यादा डायरेक्ट लाइन लगाने का क्या फायदा है। अगर वो किसी के नीचे पोजीशन भी बना रहा है तो वो परमानेंटली पोजीशन नहीं है। या जो लोग ये समझ रहे हैं कि अप्लायंस से हमको एक टीम मिल गई है, तो आपको परमानेंट टीम नहीं मिली है, वो एक रिसाइकल, बस एक ही रिसाइकल के लिए मिली है। एक बार वो रिसाइकल करेगा, चक्का घुमाएगा, उसके बाद में वो फिर अपलाइन के पास में चला जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको एक और चीज क्लियर करता हूं। किसी लोग की अगर एक लेग चल रही है तो वो एक लेग से पैसा कैसे कमाएगा। अगर एक लेग काम कर रही है तो एक लेग से भी पैसे कमाएगा, लेकिन उसको अगले स्लॉट बढ़ाने में बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ क्यों होगी, आइए उसको समझाते हैं। चलिए मान लिया उसकी एक लेग यहाँ पे चल रही है तो उसके लेफ्ट राइट में पोजीशन आया, ये दोनों का इनकम आपको चला गया। अब इसका पोजीशन देखिए, समझिए चीजों को, एक लेग चलने से क्या होगी,
इनकम आपको आएगी, इनकम नहीं रुकेगा, लेकिन अगला स्लॉट ऑटोमेटिक आपका बाई नहीं होगा, आपका डाउनलाइन आपको सुपरसीड कर जाएगा। अब कैसे होगा, चलिए माना कि आपने एक लेग खोला 1, इसका लेफ्ट राइट आया और इसके लेफ्ट राइट का इनकम किसको मिला, आपको मिल गया। मान लिया कि आपका दूसरा स्लॉट बुक नहीं है। अब दूसरा स्लॉट बुक नहीं होगी तो क्या होगा, एक के नीचे जो इनकम आया इसका इनकम $5 आपके जेब में जाएगा, और इसका जो इनकम होगी क्या होगा, होल्ड हो जाएगा। अब इसके नीचे में 2 पोजीशन आया, क्योंकि एक ने काम कर रहा है। अब एक जो काम कर रहा है तो एक का क्या हुआ, एक का इनकम आया, और इसका और इसका ये दोनों इनकम मिला के एक वाला का किया 10 स्लॉट का बुक कर लिया। 10 स्लॉट उसका ऑटोमेटिक बुक हो गया, क्योंकि उसकी 2 लेग चल रही है। लेकिन यहाँ पे आपका एक लेग चल रहा है, तो एक लेग से इनकम आपको कितना आया, $10 आया, जिसमें से $5 तो आपको मिल गया और $5 होल्ड हो गया। और $5 जब होल्ड हो गया तो एक और $5 आएगा, तभी तो आपका दूसरा स्लॉट बुक होगा। अब $5 तभी आएगा जब यहाँ पे कोई पोजीशन लेगा, चाहे आपके अप्लायंस से हो, चाहे आपके टीम से हो, चाहे आपके डायरेक्ट से हो। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति आएगा और यहाँ से जब एक डायरेक्ट आएगा, तभी जाके ये दोनों मिलकर आपको नेक्स्ट स्लॉट बाई करेगा। लेकिन उससे पहले आपका डाउनलाइन नेक्स्ट स्लॉट बाई कर लिया, तो क्या किया, डाउनलाइन आपको सुपर सीड कर गया। यानी एक रिसाइकल का पैसा डाउनलाइन से आप नहीं कमाएंगे। अगर फिर डाउनलाइन का रिसाइकल जब होने वाला है, उस समय तक भी अगर आपने नहीं बुक किया अगला स्लॉट, तो फिर वो दूसरा रिसाइकल भी मिस करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो डाउनलाइन आपको रिसाइकल कर सुपर सीड करता है, यानी जैसे एग्जांपल के लिए हमारा एक स्लॉट बुक है, हमारा डाउनलाइन दूसरा स्लॉट बुक कर लिया, तो क्या परमानेंटली आपसे ऊपर चला गया, नहीं, वो तब तक ऊपर रहेगा जब तक कि आप अगला स्लॉट को बुक नहीं कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए ये समझाते हैं। चलिए, माना कि मैं लेवल 1 में हूं, मैं 1 मिनट, हाँ। मैं लेवल 1 में हूँ, और लेवल 1 में ही हम आए, तो लेवल 1 का हम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मेरा डाउनलाइन लेवल 2 बाई कर लिया। अब मेरा डाउनलाइन जब लेवल 2 बाई किया, तो मेरे नीचे नहीं रहेगा, वो मेरे अपलाइन के जाके किसी पोजीशन में बैठ गया है। अब वो तो एक बार वो पोजीशन ले लिया, अब पोजीशन ले लिया तो सिंपल सी बात है, वो एक रिसाइकल कंप्लीट होने तक मेरे अपलाइन को कमवाएगा। यानी जहां पे जो आईडी पोजीशन लिया एक रिसाइकल तक उसी को कमवाएगा। अब एक रिसाइकल तक उसको कमवाएगा। अब माना कि मेरा डाउनलाइन आज के डेट में क्या किया, दूसरा का स्लॉट बुक कर लिया, लेकिन आज मैं क्या हूँ, पहल के लेवल में हूँ। फिर हमको पैसा हुआ तो कल या आज, माना मैं डाउनलाइन के दूसरे बुक करने के बाद मैं कल के डेट में अपना दूसरा स्लॉट बुक कर लिया। अब दूसरा स्लॉट जब हमने बुक किया, लेकिन उससे पहले मेरा डाउनलाइन बुक कर लिया था, तो क्या है कि मेरा डाउनलाइन पोजीशन किसी और के नीचे बना लिया है। अब उसका जब तक 6 गोले भरेगा नहीं, तब तक वो मेरे नीचे आएगा नहीं। अब जैसे ही मेरे डाउनलाइन का रिसाइकल होने वाला होगा, जैसा ही रिसाइकल होगा तो क्या होगा, उसकी फ्रेश आईडी लगेगी, और जब फ्रेश आईडी लगेगी तो सीधी सी बात है, वो अपने अपलाइन को खोजेगा कि मुझको जिसने स्पॉन्सर किया था, क्या उसका दूसरा स्लॉट बुक है। अगर दूसरा स्लॉट बुक है तो क्या उसका पोजीशन है, और जहां पे पोजीशन होगा वहां पर बैठ जाएगा। अगर जब उसका रिसाइकल हो रहा है उस समय भी अगर उसके अपलाइन का पोजीशन नहीं बुक होगा, यानी उसका दूसरा स्लॉट बाई नहीं किया होगा, तो फिर उसके ऊपर के कौन सा अपलाइन दूसरा का स्लॉट बाई किया है, वहां पर जाकर वो बैठ जाता है। तो ये चीजें समझ गए कि यानी आपका डाउनलाइन अगर कोई भी लेवल सुपर सीड भी कर जाता है, तो तभी तक के लिए सुपर सीड रहता है जब तक आप उस लेवल को खरीद नहीं लेते हैं। जिस दिन खरीद लेंगे उसके बाद जब भी आपका वो लेवल रिसाइकल करेगा आपका डाउनलाइन, फिर वो आपके नीचे आकर पोजीशन बनेगा, और फिर वो आपको परमानेंट इनकम देता रहेगा। और मुझे लगता है कि जो भी प्लान के रिगार्डिंग डाउट थी लोगों को, वो चीज मैं क्लियर कर पाया हूँ।
अगर नहीं भी समझ में आएगा तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, क्रेजी रंजन पे, और आप वहां से भी जाकर चीजों को दोबारा से देख सकते हैं, या आपके डाउनलाइन में किसी का ये डाउट होगा तो आप उसको भी ये वीडियो भेजकर चीजों को